दोस्तों आज हम बिहार पुलिस परीक्षा 21 अगस्त 2024 का जो प्रश्न पूछा गया है ना, टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूरा कराने वाले हैं और सभी का सभी जो प्रश्न है ना हर एक जिले का भैया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो जिनका भी पेपर था सबका मिक्स है। आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका पेपर है ना दोस्तों उनको भी आइडिया लगेगा किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और भैया प्रश्न का स्तर देखोगे ना भैया, दिन प्रतिदिन भैया हार्ड करता जा रहा है। तो भैया कटअप भी बहुत ही इस पर असर पड़ने वाला है। तो सारा आपको प्रश्न कराने वाले हैं। हिंदी का भी दोस्तों अच्छा खासा इस बार प्रश्न हमें मिला है, तो हिंदी का भी प्रश्न आपको कराएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था ना दोस्तों, NH 44 मतलब नेशनल हाईवे 44 किसको जोड़ती है? ये दोस्तों श्रीनगर से लेकर दोस्तों कन्याकुमारी तक है। तो भैया श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है ना, सांभर झील के बारे में पूछा गया था, ये कहाँ पे है? तो भैया राजस्थान में। फटाफट बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है ना, देखो 24 जून 2024 को राष्ट्रपति ने किसे दोस्तों आपका प्रमोटेड स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है? भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये करंट अफेयर हो गया। भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है प्रमोटेड स्पीकर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता न्यूनतम है राजस्थान में। महिला साक्षरता पूछ रहा है, ऐसे ओवरऑल पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन महिला का अगर बात पूछा जा रहा है तो राजस्थान हो जाएगा। देखो 2011 का भैया जनगणना, इससे संबंधित एक सवाल आपका एग्जाम में रहेगा, तो वो आपको पढ़ के जाना है। चाहे कोई भी जिला में आपका एग्जाम हो भैया, उससे सवाल पूछा ही जा रहा है, तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो अगला है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। चेचू जनजाति का संबंध ये आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा दोस्तों देखो डिब्रू सैखैया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भैया डिब्रूगढ़ का नाम सुना है ना, उसी से समझ लीजिए डिब्रूगढ़ का है, असम में तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो वैसे समझ लीजिए राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है, ये असम में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य पूछा गया है। ये दोस्तों विक्रमशिला में है, जो कि आपका भागलपुर में पड़ता है। देखिए डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन का बात कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये दोस्तों यही इसके अलावा आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो अलग अलग आगे में कराऊंगा क्वेश्चन, उसमें देखोगे डॉल्फिन से संबंधित मतलब बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है। रिसर्च सेंटर यही पूछ रहा है ना दोस्तों, ये पटना हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रिसर्च सेंटर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न है, रबड़ की खेती के लिए दोस्तों आवश्यक तापमान पूछा जा रहा है। यानी रबड़ की खेती करोगे तो कितना तापमान होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर दोस्तों आपका 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, सेल्सियस के बीच में, ठीक है। बिहार का न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला भैया वैशाली है। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था ना, जो बच्चा बिहार रिलेटेड क्वेश्चन भैया 8 से 9 क्वेश्चन बिहार रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, लिंग अनुपात, सबसे ज्यादा बारिश, मतलब बिहार जीके से दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन। बहुत ही दोस्तों शानदार आपके पास मौका है। अगर अभी भी समय है, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, पढ़ लीजिए भैया, तो हल्का मचा दोगे, ठीक है। चलिए ये 10 क्वेश्चन मैंने बताया। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है भैया? 52 सेकंड का समय निर्धारित है, ठीक है। तो 52 सेकंड आपका परफेक्ट जो टाइमिंग होता है ना राष्ट्रगान, ठीक है, वो गाने में जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है, ये राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है दोस्तों, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में अभी तक लग चुका है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम दोस्तों चुनाव आयुक्त पूछा गया था, ये सुकुमार सेन है। कौन है भैया? सुकुमार सेन थे पहला चुनाव आयुक्त। अभी का भैया कौन है? कमेंट में बताना, अभी का चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट में बताइएगा। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है ना भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। 1891 में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। जो प्रश्न है देखो भैया, ये अलग जिला में पूछा गया था, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रश्न है। परमार आपका जो है परमान डॉल्फिन अभयारण्य पूछा गया अररिया में। देखो डॉल्फिन से संबंधित 2 प्रश्न हो गया ना दोस्तों, अभयारण्य से संबंधित, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस नदी को काला नदी के नाम से जाना जाता है? ये शारदा नदी को काला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी की लंबाई पूछा गया है। 720 आपका किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई लगभग आपका पड़ता है, ठीक है। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार विधानसभा का दोस्तों आपका उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। कौन है भैया? नरेंद्र नारायण यादव, नंद किशोर यादव, ठीक है। ये बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष दोस्तों आपका, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी दोस्तों नाम है नरेंद्र नारायण यादव या नंद किशोर यादव, ठीक है, बोला जाता है। पहला आम चुनाव कब हुआ था भैया इंडिया में, भारत में? 1951-52 में पहला आम चुनाव। लोकसभा के चुनाव को आम मतलब बोला जाता है, जिसको प्रधानमंत्री की जिसमें मतलब नियुक्ति की जाती है, मतलब समझ लीजिए। भारत में तांबा उत्पादन में अग्रणी आपका राज्य पूछा गया, यानी सबसे ज्यादा तांबा कौन सा राज्य में होता है भैया? मध्य प्रदेश में। अगर यही विश्व में पूछता तो भैया चिली, ठीक है। चीन मत ध्यान रखिएगा, चिली, ठीक है, जो चिली खाते हो वही वाला। चीनी भी खाया जाता है, लेकिन चिली टेस्टी चीज है, आप लोग खाते ही होंगे। कार्बन की दोस्तों संयोजकता पूछा गया, कितना होता है? 4। क्लियर है। दाब का दोस्तों मात्रक पूछा गया, दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला जो 23 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? जनित्र यानी दोस्तों जनरेटर जिसको बोलते हैं। भैया जनरेटर क्या है? एक यंत्र है। जनरेटर काम क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, ये घर में सप्लाई करता है ना बिजली, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? जनित्र। यही दोस्तों अगर पूछ देता है ना, सौर सेल बैटरी क्या करता है?
बताओ कमेंट में। चलो अगला जो प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न आपका है ना, देखो ये है आपका भैया मांझर कुंड के बारे में पूछा गया। ये कहाँ पे है? रोहतास, बिहार में। तो बिहार रिलेटेड देखिए कितना आपका सवाल मिलेगा। 25 नंबर सवाल है, लोकायुक्त का भैया कार्यकाल पूछा गया है। ये 5 साल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए भैया वो होता है, समझ लो। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका जो भारत में जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो भी उत्पादन है ना, उसको बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। दलाई लामा भारत कब आए थे भैया? ये 1959 में आए थे भैया, चीन से दोस्तों जो तिब्बत है वहां से दोस्तों भागकर भारत में आए थे, शरण लिए थे, ठीक है। चीन ने जब कब्जा कर लिया था यह तिब्बत को, ठीक है। आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बिहार पुलिस से जितना भी प्रश्न हर दिन करवाते हैं, साथ में जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना भैया, किसको मिला है? ये गुलजार को और दोस्तों राम भद्राचार्य को। राम भद्राचार्य को कोई नहीं, मतलब कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा? राम भद्राचार्य काफी प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। ये इस बार का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी गुलजार भी फेमस आपका पर्सनालिटी है। राष्ट्रीय अध्यादेश भैया, राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? ये आर्टिकल 123 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति है ना वो अध्यादेश जारी करने का उसके पास शक्ति समझ लो है। अगला जो है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी है भैया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये उनके द्वारा लिखा गया बुक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है भीम का फुल फॉर्म पूछा गया है, भीम BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भैया जितना भी UPI सिस्टम आप लोग देखते होगा ना, जो पेमेंट वगैरह करते हो गूगल पे, फोन पे, तो भैया भीम का नाम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसका फुल रूप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2024 का जो 2020 विश्व कप हुआ है ना भैया, विजेता अपना भैया देश प्यारा भारत है, आपको याद होगा। तो उसमें कितना देश ने भैया भाग लिया था? 20 देश ने भाग लिया था, ठीक है। ग्रुप ABCD आपको देखा होगा, ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना था, ठीक है। हीराकुंड बांध पूछा गया, महानदी पे है। अगला जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद गौतम बुद्ध का नाम हमने आपको बता दिया। वर्तमान में दोस्तों राज्यपाल पूछा गया है बिहार का, राजेंद्र विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ दोस्तों अर्लेकर, ठीक है। ये वर्तमान में राज्यपाल बता दिया मैंने, ठीक है। समान नागरिक संहिता का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है भैया। अनुच्छेद आपको पढ़ के जाना, संविधान से संबंधित सवाल आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर पूछे ना दोस्तों, बिहार रिलेटेड एक और प्रश्न मिला ना। 10% का जो नियम है ना किससे संबंधित है? ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित है, 10% का नियम दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला, पटना जो हवाई अड्डा है उसका भैया नाम, पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। कहने को भैया केवल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से जहाज उड़ता नहीं है, काफी छोटा है। रनवे भी दोस्तों डेंजर में आता है, ये दोस्तों है, ठीक है। अब तो हालांकि बड़ा बनाया जा रहा है, और एक बिंटा में भी प्रस्तावित हुआ है दोस्तों, वो भी सवाल पूछ सकता है। तब बिंटा में अब बनने वाला 2-3 साल में बन जाएगा, कैंसर का मंजूरी मिल गई है। पीलियर और किसके कारण होता है? ये दोस्तों वायरस के कारण। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं, तो कभी कभी इंग्लिश में आता है तो हिंदी भी देता है। जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और दोस्तों वायरस में अंतर समझिएगा। पीलियर होता है विषाणु के कारण, विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस, ठीक है। मानव रक्त का pH मान 7.4, ये रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। पिछला जो बच्चा मेरा सेशन देखा था मैंने बिहार पुलिस में, उसमें भैया ये प्रश्न पूछा गया था, आगे ना रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्रश्न आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, इसलिए बोलते हैं जिनका आने वाला शिफ्ट में पेपर है भैया पढ़ो आप लोग, सभी प्रश्न देखो। बिहार का किस शहर को दोस्तों, किस शहर में ग्लास ब्रिज है? राजगीर में भैया। कितना वीडियो देखा होगा, शॉर्ट वीडियो आप लोग टिकटॉक पर वगैरह पर, ठीक है। टिकटॉक पर तो बैन हो चुका है, बाकी जो रील्स वगैरह आप लोग देखते हो, ग्लास ब्रिज, ठीक है, तो राजगीर में स्थित है। फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होना चाहिए ना दोस्तों, कैसा होना चाहिए? उसकी आदर्श चीज क्या है? उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला जो है ना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है भैया? उच्च क्वथनांक के कारण पक जाता है। संवाद कौमुदी के लेखक पूछा गया, राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह 1920 से 22 के बीच में हुआ था। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने कब किया था भैया? 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने कब किया था? 1986 में। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है। डीएनए का फुल भैया DNA, डी राइबो न्यूक्लियर एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है ना 11.2 होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है दोस्तों, जितना भी विश्व में व्यापार होता है ना WTO के अंदर दोस्तों, इसमें कितने देशों की संख्या है वर्तमान में? 164 देश इसमें वर्तमान में मतलब सदस्य है। वर्षा का जल का जो pH मान है 7 से कम दोस्तों होता है, ठीक है। ये आपका सवाल पूछा गया था, 6.5-7 के बीच में होता है, 6.5-7 के बीच में 7 से कम होता है, ठीक है।
विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, बल्ब आपने देखा होगा, जो पीला वाला बल्ब था पहले दोस्तों, अब तो व्हाइट वाला चल रहा है, एलईडी चल रहा है दोस्तों, तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो विद्युत बल्ब पीला वाला पहले होता था ना दोस्तों, ध्यान होगा जिन बच्चों को देखा होगा, तो उसमें दोस्तों जो बीच में होता था ना, वो किस चीज का बना होता है भैया, वो टंगस्टन का। टंगस्टन यूज क्यों किया जाता है, काफी हार्ड होता है दोस्तों, सख्त होता है, ठीक है। देखो भूतकाल में कितने भेद होते हैं, 6। हिंदी का प्रश्न मिल गया ना, भूतकाल में कितने भेद होते हैं, 6। प्रथम गृह मंत्री और दोस्तों उप प्रधानमंत्री पूछा गया भैया, सरदार पटेल थे, ठीक है, सभी को ज्ञात होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट देखते हैं। चांदनी कोशिका पाया जाता है, ये फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, 360 में। 3 प्रकार का आपातकाल लगता है दोस्तों, एक होता है वित्तीय आपातकाल, भारत में दोस्तों आपको पूछा जाता है इनमें से कौन सा आपातकाल कभी नहीं लगा, तो ये वाला हो जाएगा। बाकी दोस्तों 2 प्रकार का जो बाहरी आक्रमण होता है, और दोस्तों जो इंदिरा गांधी ने लगाया था वो सब आपातकाल, जो आंतरिक मतलब अंदरूनी कलह वगैरह का मतलब लगता है, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। देखो अलवार संबंधित है, ये क्या थे भैया, वैष्णव संत थे, ठीक है। नवरत्न कौन सा समाज है, नवरत्न में दोस्तों जो शब्द है ना नवरत्न, इसमें कौन सा समाज है, द्रुकु समाज है, ठीक है। हिंदी का प्रश्न हो गया। समान नागरिक संहिता का जिक्र कौन सा है भैया, आर्टिकल 144 में, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों जीवन का स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में है। विद्युत आवेश का प्रवाह का दौर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे भैया, 1942 में, हजारीबाग, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, ठीक है। उस टाइम तक तो एक ही में था, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया है, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, ठीक है, वर्तमान में। केंद्र सरकार वाला, बिहार का नहीं पूछा जा रहा, भारत का पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये मुंगेर में स्थित है। देखो 67 नंबर प्रश्न है, 1975 में बिहार का राज्यपाल, ये भैया काफी डीपली प्रश्न पूछ दिया गया। क्यों ऐसा प्रश्न पूछा गया भैया, जो बिहार में राज्यपाल 1975 का इसलिए पूछा गया ना, आपातकाल का जिक्र उसी टाइम दोस्तों आप लोग ध्यान होगा, इसीलिए पूछा जा रहा है। रामचंद्र आपका भंडारे थे, ठीक है, भंडारे थे। देखो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता पूछा गया, ये जे थॉमसन, ठीक है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था भैया, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसने गिराया था भैया। पूछा जाता है 6 और 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा। जापान पर परमाणु अमेरिका ने गिराया था, एक ही बार परमाणु बम गिराया है, मतलब एक ही देश पर 2 बार गिराया है दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856 में। महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद दोस्तों जो पूछा गया, तृतीय बौद्ध संगति, ये दोस्तों किसके अध्यक्षता में हुआ था, मुगली पुत्र तिस्त के अध्यक्षता में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद के तहत लग सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। देखो जो फहियान है ना, किसके शासनकाल में भारत आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। जो बड़ा जी का मान है ना, कैपिटल जी का मान, वो कितना होता है, 6 × 6 7, मतलब 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है ना, सोडियम नाइट्रेट का दोस्तों फॉर्मूला पूछा गया है, NaNO3, जिसको साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो बहुत सारा जिला था, 4 ऑप्शन में से जो गोपालगंज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये था, ठीक है। चलो दोस्तों बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है, ये भैया कितना बार रिपीट हो गया प्रश्न। कहेगा परमाणु संयंत्र, कहेगा विद्युत संयंत्र कहाँ पे, कर्नाटक, क से दोस्तों कहेगा, क से कर्नाटक, ऐसे याद कर लीजिए इसको, ठीक है, आप दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। अगला जो प्रश्न है 80 नंबर दोस्तों, पौधे का जो लचीलापन होता है ना, किसके कारण होता है, अक्सर पेड़ पर चढ़ जाते हो भैया, लचीलापन होता है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कोलेन काइमा के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भैया उड़ीसा में है, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, देखो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, 2 व्यक्ति का नाम है, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। साइंस का प्रश्न हो गया दोस्तों। बंगाल विभाजन कब प्रस्तावित हुआ था, 19 जुलाई 1905 को। अब पूछेगा लागू कब हुआ था ना भैया, 16 अक्टूबर 1905 को, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावित यानी प्रस्ताव आ गया था भैया, अब पारित कर दिया गया था, लागू हो गया था अक्टूबर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। फटाफट बताते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है भैया, क्या जोड़ता है, देखो लिगामेंट दोस्तों जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। मुद्रास्फीति क्या है दोस्तों, ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में पूछा गया, इसका जरा लंबा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। देखो किसी भी जो अर्थव्यवस्था होता है ना दोस्तों, उसमें समय के साथ दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं को जो कीमत में वृद्धि होती है ना, उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। मान चलो भारत की भैया मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था अभी देखो समय के साथ 2024 चल रहा है, 25, 26, 27, 30 में देखोगे ना, जो सामान अभी 100 रुपए का मिल रहा है ना दोस्तों, यही 2000 दोस्तों आप 30 के आसपास
बढ़ के 150 रुपए मान के चलो हो गया। लेकिन दोस्तों ये इसको बड़ा चीज है ना, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अब बोलोगे महंगाई। महंगाई को दोस्तों आर्थिक चीज मतलब भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। कोई सामान 100 रुपए के 150 रुपए हो गया दोस्तों, ठीक है। पेमेंट भी आपका बढ़ेगा, साथ में दोस्तों महंगाई भी बढ़ेगी, तो ये मुद्रास्फीति हो जाएगा, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति बोला जाता है, ठीक है। समझिए आसान भाषा में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में मुख्यतः पाया जाता है, कुछ हिस्सा केरल का भी आता है। ऑप्शन कोकनिन जो था वो मार दीजिएगा, ठीक है। और दोनों रहता है ऑप्शन अलग अलग, तो तमिलनाडु मुख्य रूप से आपका आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल 44 भैया पूछा गया है, ये दोस्तों यूसीसी। भैया यूसीसी क्या होता है? समान नागरिक संहिता। काफी बवाल हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस पर अटल सेतु मुंबई में स्थित है, हाल ही में दोस्तों उद्घाटन उसका किया गया था। बाकी दोस्तों बिहार में जो वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया, सम्राट चौधरी, पगड़ी बांधे रहते हैं, सबको ज्ञात होगा। सोनपुर मेला का भैया अन्य नाम क्या? हरियर क्षेत्र का मेला भी इसे मतलब दूसरा नाम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोविड-19 का जो पहला केस है ना, कहाँ मिला था? अब ये सवाल भैया बिहार में मतलब भारत में पूछा गया था कि भैया मतलब पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूछा गया, तो उस पर आपका ऑप्शन के अनुसार होगा। भारत में अगर पूछेगा तो केरल में पहला मरीज मिला था कोरोना का। और भैया मतलब ऐसा पूछा जाए ना तो चीन को कौन नहीं जाता? चीन का दोस्तों वुहान शहर चीन से ही फैला था ना, तो ये दोनों में से ध्यान रखिएगा। देखिए बोल्शेविक क्रांति के समय पीएम, रूस का दोस्तों शासक पूछा जाता है, पीएम नहीं होगा, शासक होगा। देखिए ये अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच करेस्की था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुल पूछा जा रहा है। ये ढोला सादिया दोस्तों असम में स्थित है, मोदी जी ने कुछ साल पहले उद्घाटन किया था। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम पूछा गया, ये अमीना था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कोसी नदी की लंबाई। अब देखो बिहार का शोक पूछा जा रहा है, कोसी नदी की लंबाई पूछा जा रहा है, 729 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? जो आपका द्वंद्व समास होता है ना, उसमें दोनों पद का प्रधानता होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, राम ने किताब पढ़ी, किस प्रकार का भैया वाक्य है आपका, है वचन है, ठीक है। देखो ये दोस्तों आपका विधानवाचक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम ने किताब पढ़ी किस प्रकार का, आपका ये आपका पूछा गया, ठीक है। ये आपका विधान वाचक हो जाएगा, ठीक है। कम बोलने वाला भैया अनेक आपका पूछा जाता है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द। कम बोलने वाला के लिए क्या बोला जाता है? मित विधि, ये ठीक है, मित भाषी। देखो अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा गया था, अनु प्लस ऐषण, ये अन्वेषण का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कराया। कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं आया था, देखो हर डिस्ट्रिक्ट का बिहार में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सवाल पूछा जा रहा है, आपको ज्ञात होगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सवाल है, तो सभी हमने मिक्स क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को मतलब सारा आइडिया लग जाए। अब सारा प्रश्न जो बच्चे हमको बताते हैं ना, तो कुछ आसान प्रश्न ही बच्चे बताते हैं, क्योंकि हार्ड प्रश्न तो बच्चों को याद नहीं रहेगा, तो जो आसान प्रश्न वही बच्चों को जाता है, देखोगे तो याद रहता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि इतना आसान प्रश्न ही पूछा जा रहा है। 20 से 25-30 क्वेश्चन देखोगे ना लगभग दोस्तों, 20 से 30 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आसान पूछा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो मॉडरेट प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। 60-70 क्वेश्चन आपका भैया मॉडरेट किस्म का है, कुछ कुछ प्रश्न हार्ड भी रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा इन प्रश्न धीरे धीरे स्तर में देख रहे हैं, रिव्यू कर रहा हूँ, प्रश्नों की जो स्तर है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप 60+ दोस्तों करके आते हो, जनरल हो 60+, टाटा बाय बाय, आप लोग फिजिकल में लग जाओ, रिजल्ट आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि कट ऑफ हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, हर एक शिफ्ट का, हर एक दिन का दोस्तों अलग अलग दोस्तों। जो पहला एग्जाम था आपका 8 का, 11 का भैया, 18 का, 21 का, लगभग बोलो ना तो 2 दिन का और एग्जाम बचा है, ठीक है। तो भैया लगभग 75% बचा, 70% क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही सारा रिव्यू बनाएंगे और लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते रहती है। धन्यवाद।